नावेद भैया, आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत रोहित भाई। आज आपका जन्मदिन है, आप किस रूप में, आपके सभी साथी लोग, एनएसयूआई के साथी किस रूप में आपका जन्मदिन सभी लोग मनाने आए हैं और किस रूप में आगे मना रहे हैं आज का दिन पूरा? देखिएगा रोहित जी कि जन्मदिन तो मैं वैसे स्तर से मानता नहीं हूँ कि कोई विशेष दिन होता है, लेकिन अब आपके लोग जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, वो लोग तो उन लोगों को लगता है कि एक विशेष दिन उन लोगों के लिए है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बुंदेलखंड के युवाओं का और पूरे देश से जो आज मुझे प्यार मिल रहा है, वो झांसी के और बुंदेलखंड के साथियों की बदौलत ही मिल रहा है कि मैं देश के राष्ट्रीय पटल पे काम करने का मौका मिला, वो झांसी और बुंदेलखंड की वजह से ही मिला। तो कल रात से ही लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे जो साथी थे, अभी उन्होंने वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों के साथ फल वितरण किया है। कुछ साथी हमारे आज कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ साथियों ने अभी जो पक्षी थे जो आज पिंजड़े में कैद थे, उनको आज़ाद कराया है। तो इस तरीके से एक युवाओं के लिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हम लोगों के जनहित का काम कर रहे हैं। उसके लिए एक जन कल्याण दिवस के रूप में ये लोग सारे लोग मेरे जन्मदिन को मनाएं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आपको एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है। आप लगातार कितना वर्क कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी पूरी एनएसयूआई की देखिएगा इकाई के रोहित लिए? जी, मैं 2009 में एनएसयूआई का जिला सचिव था और पिछले 11 सालों में मैंने संगठन के लिए काम किया। ज़िले से अध्यक्ष रहा, प्रदेश का 2 बार अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कमेटी में दूसरी बार आया हूँ, आधे देश का प्रभारी रह चुका हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा हूँ और पिछले 10-11 सालों से संगठन के लिए, लोगों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद जब से राष्ट्रीय कमेटी में आया हूँ तो अपने ज़िले को, अपने शहर को थोड़ा समय कम दे पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रयास हमेशा से रहता है कि मैं अपनी झांसी का जितना आप लोगों के बीच में रह सकूं, मैं रहता हूं। और मैं युवाओं को ये संदेश देने के लिए भी आज आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करी और फिर ज़िले में काम किया, फिर प्रदेश में किया और आज राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई एक बेहतर माध्यम है कि हम लोग देश में एक आम परिवार से, जिसका मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, मैं एक आम परिवार का बेटा है, अपने संघर्ष से और कार्य की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आम परिवार के बेटे बेटियाँ राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए संगठन एक महत्वपूर्ण पायदान उनको देता है। दो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या आपकी तैयारी है पार्टी की? देखिएगा, पार्टी अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। जहाँ तक मेरी तैयारी का सवाल है तो मैं तो हमेशा अपने लोगों के बीच पिछले 12 साल से हूँ। मैंने कभी प्रत्याशी के रूप में ना तैयारी की है, ना मैं करता हूँ। और पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी को जिसको लड़ाना होगा उसको लड़ाएगी, पार्टी जिसको लड़ाना चाहती है उसको लड़ाएगी। और मुझे लगता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में आने वाला 2022, क्योंकि लोग मायावती का एक शासनकाल देख चुके हैं, अखिलेश यादव का काल देख चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का झूठा काल भी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जिस तरफ हम लोगों को आदेश करेगी, हम वो काम करेंगे पार्टी के लिए। किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, प्रतिदिन लगातार उनका धरना दे रहे हैं। क्या कहना है किसानों के लिए, कितना आप समर्थन कर रहे हैं उनका? देखिएगा, हम तो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और मैं जिस संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, आपको ये जानकर शायद जानकारी नहीं होगी कि हमारा जिस दिन से वहाँ पे किसान आंदोलन है, प्रतिदिन हमारा लंगर किसानों के लिए चल रहा है और लगभग हज़ारों किसानों को प्रतिदिन हम लोग, हमारी तरफ से जितना बन पड़ रहा है उतना खाने और रहने की व्यवस्था संगठन हमारा कर रहा है। कल हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी भी दिल्ली में सड़कों पर उतरे और किसानों के समर्थन में। देखिएगा, ये किसानों का जो मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक जनमानस का मुद्दा है। जैसे आप पत्रकार हैं और अगर हम पत्रकारिता को लेके कोई कानून बनाते हैं और उसमें पत्रकारों की ही राय ना लें, अगर पत्रकार ही उससे पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो, तो ऐसे कानून का क्या अर्थ है? अगर देश का किसान ही उस कानून से खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया है वो वापस लेंगे। और मुझे लगता है किसानों की ताकत का अंदाज़ा सरकार को हो चुका है और बाकी अंदाज़ा उन्हें आने वाली 26 जनवरी को हो जाएगा। मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि ये काला कानून वापस होगा।